हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है 9 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक्चुअल में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी एंड आफ्टर दैट जो है ये भी देखा था कि सबसे पहले 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे जो इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा डेवलप हुई थी एंड ऐसा क्यों, वाई ब्रिटेन, तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ब्रिटेन में ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे सबसे पहले क्यों हुआ था। एंड अगर आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, वहां पे आपको जो है इजीली पता चल जाएगा कि ब्रिटेन में ही जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्यों हुआ था, ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसी क्या फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल थी जिसकी वजह से जो है ब्रिटेन में जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो है यूरोप में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बाकी यूरोप में होता है एंड फिर अमेरिका में होता है एंड अमेरिका के बाद में फिर जो है एशियन कंट्रीज जो है वहां पे भी होता है, धीरे धीरे फिर बाकी कंट्रीज में भी होता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके मीन्स पर्सपेक्टिव से जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले क्यों हुआ था, राइट। सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द कोल एंड आयरन, राइट। तो कोल एंड आयरन जो है ना वो भी ब्रिटेन में भरपूर मात्रा में था, राइट। ब्रिटेन में जो है भरपूर भरपूर मात्रा में जो है ना कोल एंड आयरन की जो माइंस है वो पाई जाती हैं। तो जो चीजें यहाँ पे जो है इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती हैं जैसे कि कोयला हो गया, आयरन हो गया, तो वो जो है इसकी ही मेन जरूरत रहती है। तो ये भी चीजें जो है ना ब्रिटेन में भरपूर मात्रा में पाई जाती थी। बट यहाँ पे जो है एक अच्छी क्वालिटी का कोयला हो गया, अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो किस तरह से बनाया जाता था, ऑब्वियसली जो है इनकी जो है इनको ओर से निकालने के लिए, इनकी इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए, जैसे कि हमने माइन से कोई चीज निकाली है, कोई मिनरल निकाला है, तो उसे हम एज इट इज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं तो वो भी निकालनी होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए भी हमारे पास मशीन्स की जरूरत होती है, राइट। तो उन मशीन्स का जो है इन्वेंशन किस तरह से यहाँ पे हुआ था वही चीजें जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोयल एंड आयरन जो है ना वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल थे। तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लैंड में जो है कोल एंड आयरन ओर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल थे, जो कि एक स्टेपल मटेरियल होती हैं। स्टेपल मीन जो मेन मटेरियल होते हैं मैकेनाइजेशन के लिए, एंड ये प्लेंटीफुली अवेलेबल थे। एंड उसके अलावा लीड, कॉपर एंड टिन, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं, वो भी अवेलेबल थे जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बट हाउएवर until the 18th century, right, until the 18th century, यहाँ पे जो एक यूजेबल आयरन होता है ना या प्योर फॉर्म में जो आयरन होता है उसकी जो है ना स्कार्सिटी थी, जो है वो यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल नहीं था। आयरन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम ओर, राइट। तो आयरन जो है ना वो किससे निकाला जाता है, आयरन ओर जो होता है, राइट, ये एक रॉ मटेरियल होता है। जो रॉ आयरन होता है उसे आयरन ओर बोला जाता है। तो उससे प्योर फॉर्म जो होती है ना आयरन की वो यहाँ पे निकाली जाती है। तो फिर ओर से जो है ना इससे पहले प्योर लिक्विड मेटल के तौर पे जो है वो निकाला जाता था आयरन को, राइट, एज ए लिक्विड मेटल जो है निकाला जाता था फ्रॉम दी ओर। एंड जब इस मेटल को एक लिक्विड फॉर्म में जो है जब निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम जो है स्मेल्टिंग बोलते हैं। मीन आयरन ओर से आयरन को निकालना लिक्विड फॉर्म में उसे हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, तो फिर जो है इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो है ना ऑब्वियसली एक हीट की जरूरत पड़ती है। तो वो हीट कैसे आती थी, चारकोल का ये यूज करते थे। तो 4th सेंचुरीज चारकोल जो है वो यूज करते रहते थे, जो बर्nt टिम्बर होती है ना उसका जो कोयला होता है वो ये यहाँ पे यूज करते थे स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। बट इसमें जो है कई सारी प्रॉब्लम्स थी। जो चारकोल है इट वाज टू फ्रेजाइल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। तो काफी हैवी होता था, इसे ट्रांसपोर्ट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है काफी मुश्किल रहता था। एंड इसमें जो है ना इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती थी जिसकी वजह से जो है ना पुअर क्वालिटी का जो आयरन है वो यहाँ से निकलता था। एंड इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉय फॉर टिम्बर। एंड ऑल्दो यहाँ पे जो है टिम्बर भी बहुत ही कम मात्रा में था।
ओके तो क्या होता है कि शॉर्ट सप्लाई थी इसकी, क्योंकि टिम्बर जो है टिम्बर की जो लकड़ियां होती हैं वो पहले से ही फॉरेस्ट से काट ली गई थी, एंड इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर, एंड इवन जो है ये हाई टेम्परेचर भी जनरेट नहीं कर पाता था, राइट। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी इसमें। तो इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली कई लोग निकालने की कोशिश करते हैं, एंड बट आयरन मास्टर्स की एक फैमिली है यहाँ पे, मीन एक फैमिली है, उन्हें आयरन मास्टर्स बोला जाता है। वो थे द डार्बीज ऑफ द श्रॉफ्सफायर, राइट। ये जो है कौन सी कास्ट के लोग थे, द डार्बीज, राइट, ये इनका सरनेम था। तो ये ब्रदर्स थे, 2-3 ब्रदर्स थे, तो इन्होंने ही जो है ना यहाँ पे कई सारे इन्वेंशंस किए थे आयरन को लेके, तो इन्हें जो है ना आयरन मास्टर्स बोला जाता है। तो क्या होता है, हाफ सेंचुरी में ही जो है जो 3 जनरेशंस थी ना इनकी डार्बीज की, पहले ग्रैंडफादर, फिर उनके फादर एंड जो उनके सन हैं, ऑल कॉल्ड दी अब्राहम डार्बी, इन सभी को जो है ना अब्राहम डार्बी बोला जाता है। तो ये एक ना मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्री होती है, मेटल इंडस्ट्री जो होती है उसमें रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो ये रेवोल्यूशन जो है ना 1709 में जो है स्टार्ट किया गया था बाय द फर्स्ट अब्राहम डार्बी, एंड जो है सबसे पहला जो इन्वेंशन इन्होंने किया था वो था ब्लास्ट फर्नेस, राइट। तो ये जो फर्नेस इन्होंने यहाँ पे बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस भी यहाँ पे बनाई थी। एंड इसमें क्या होता था, डेट वुड यूज कोक, इसमें जो है ना अब कोक यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ द चारकोल, ओके। तो ये जो कोक है ना ये हाई टेम्परेचर को जो जनरेट कर सकता था, राइट। एंड coke was derived from the coal by removing the sulfur and impurities। तो यहाँ पे जो कोक है ना ये यूज करते थे, किसे, कोक को यूज करते थे। तो ये कोक है ना किससे निकाला जाता है, ये कोल जो होता है ना उससे निकाला जाता था। कोल से जो सल्फर है एंड या फिर जो और इम्प्योरिटीज होती है ना वो रिमूव करके क्या बन जाता है, जो प्योर फॉर्म होती है वो कोक बन जाता है, ओके। तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस में जो है ना कोक का यूज किया जाता था, जो कि हाई टेम्परेचर को एक तरह से प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस इन्वेंशन का मतलब हो गया कि अब जो फर्नेसेस हैं उन्हें जो है चारकोल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। एंड द मेल्टेड आयरन, अभी भी यहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में ही आयरन बन रहा था। द मेल्टेड आयरन दैट इमर्ज फ्रॉम दिस फर्नेसेस परमिटेड फाइनर एंड लार्जर कास्टिंग्स देन द बिफोर। तो काफी अच्छा जो है ना आयरन यहाँ से निकल पा रहा था, फाइन क्वालिटी का। तो फिर उसके बाद में जो है थोड़े से और इन्वेंशन किए गए थे, इस प्रोसेस को और रिफाइन किया गया था। सेकंड डार्बी जो है वो एक रॉट आयरन जो होता है वो डेवलप किया था उन्होंने, जो कि लेस ब्रिटल था फ्रॉम द पिग आयरन। जो प्रीवियस था ना यहाँ पे कोको से पिग आयरन बोला जाता है, जो कि कोक के थ्रू निकाला जाता था। तो अब ये जो है ना रॉट आयरन जो है वो निकालते हैं, एंड ये प्योर फॉर्म का था, ज्यादा प्योर फॉर्म का था। तो हेनरी कोट डिजाइन दी पडलिंग फर्नेस, तो इन्होंने एक और टाइप की जो फर्नेस है वो यहाँ पे डिजाइन कर ली थी, एंड इससे जो है टोटल इम्प्योरिटीज जो है वो निकाली जा सकती थी। एंड फिर उन्होंने रोलिंग मिल जो होती है वो भी निकाली थी, विच यूज द स्टीम पावर टू रोल प्यूरिफाइड आयरन इनटू दी बार्स। तो ये जो है ना अब स्टीम पावर, फिर जब स्टीम पावर का भी इन्वेंशन होता है तो फिर इन्होंने स्टीम पावर का भी यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे जो है और अच्छी फॉर्म में जो है ना आयरन को निकाला जा सकता था, राइट। एंड ऑब्वियसली फास्ट वे से जो है अब आयरन को निकाला जा सकता था। जब आयरन उनके पास ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो आयरन प्रोडक्ट्स जो है वो भी उसकी भी ब्रॉडर रेंज यहाँ पे अवेलेबल होगी, ओके। एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट बेटर मटेरियल देन द वुड। तो जब यहाँ पे आयरन जो है वो ड्यूरेबल हो जाता है, उसे अच्छे से हम यूज कर सकते थे, तो वो एक मेटल बेटर मटेरियल बन जाता है देन द वुड फॉर द एवरीडे आइटम्स, राइट। पहले लकड़ी से मोस्टली चीजें बनाई जाती थी, एंड या फिर जो मशीनरी होती वो भी उसमें भी लकड़ी का यूज किया जाता था, बट अब जो है आयरन का यहाँ पे यूज करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एंड क्या हुआ था यहाँ पे, जॉन विल्किंसन जो है उन्होंने सबसे पहली जो आयरन चेयर होती है ना वो यहाँ पे बनाई थी। किसने बनाई थी, जॉन विल्किंसन ने बनाई थी। फिर उसके बाद में ब्यूरीज जो होती है, डिस्टिलरीज जो होती हैं, या फिर आयरन पाइप्स जो होती हैं हर साइज की, वो भी यहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई थी। फिर उसके बाद में थर्ड डार्बी है, उन्होंने जो है ना पूरे वर्ल्ड का पहला जो ब्रिज है वो यहाँ पे बनाया था। कहाँ पे, कॉलब्रोकडेल में बनाया था, जो कि सेवन रिवर के ऊपर बनाया गया था, राइट। सेवन रिवर थी यहाँ पे, तो उसके ऊपर बनाया गया था। सो विल्किंसन यूज द कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स। तो इन्होंने फिर वाटर पाइप्स भी यहाँ पे बना दी थी, जो कि लोहे से बनी हुई थी, कास्ट आयरन का यूज किया था, ओके। सो द आयरन इंडस्ट्री देन
came to be concentrated in the specified regions as integrated unit of the coal mining and the iron smelting। तो obviously जो iron industry है वो किसी किसी एरिया में ही जो है वो बनाई जा सकती थी, यहाँ पे कोल माइनिंग होती हो एंड वहाँ पे आयरन की स्मेल्टिंग भी अच्छे से होती हो। जब यहाँ पे ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी उसी एरिया में ही, उसी स्पेसिफिक रीजन में ही जो आयरन की इंडस्ट्री है वो यहाँ पे फ्लरिश कर सकेगी। एंड तो ऑब्वियसली ब्रिटेन जो है वो लकी है, वहां पे उनके पास कोकिंग कोल भी था एंड हाई ग्रेड जो आयरन ओर होता है वो भी अवेलेबल था। एंड दीज बेसिन्स वर आल्सो क्लोज टू द पोर्ट्स एंड जिन बेसिन्स के पास ये दोनों ही चीजें मिल जाती थी ना उन्हें, उनके एरिया जो थे वो पोर्ट्स के पास ही थे। इवन जो पोर्ट्स होते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था इस कोयले को या फिर आयरन को, तो वो जो एरियाज है ना या फिर जो वो माइंस थी वो पोर्ट्स के पास ही थी, राइट। देयर वर 5 कोस्टल coal fields which could deliver their products almost straight into the ships। तो यहाँ से जो है ना इन कोल फील्ड से डायरेक्टली जो है शिप्स की तरफ जो है प्रोडक्ट्स को एक तरह से डिलीवर किया जा सकता था। ओके, तो कोल फील्ड जो थी ये वाली, ये कोस्ट के पास थी, तो ऑब्वियसली शिप्स भी ज्यादा बनेंगी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, तो शिप बिल्डिंग जो थी वो इंक्रीज हो जाती है एंड फिर शिपिंग का ट्रेड जो है वो यहाँ पे बढ़ गया था। एंड द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्रीज quadruple its output between 1800 and 1830। तो 1800 से लेके 1830 के बीच में ब्रिटिश जो आयरन इंडस्ट्री थी वो जो है 3 गुना जो है वो आगे बढ़ जाती है एंड पूरे यूरोप में इसके जो प्रोडक्ट थे वो सबसे सस्ते थे, सबसे चीपेस्ट थे। एंड 1820s में जो है ना यहाँ पे 1 टन पिग आयरन निकालने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। बट फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम ये जो प्रोसेस है वो और भी अच्छा होता जाता है, और भी रिफाइन होता जाता है, तो फिर जो है ना 1 टन पिग आयरन को निकालने के लिए ओनली धीरे धीरे 1850 तक 2 टन कोयले की ही यहाँ पे जरूरत पड़ती थी। तो 1848 तक ब्रिटेन जो है ना वो ज्यादा सबसे पूरे वर्ल्ड में से जो है सबसे ज्यादा जो आयरन है वो स्मेल्ट कर रहा था, सबसे ज्यादा आयरन जो है वो वहीं से बन रहा है। तो एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वहां पे ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सका था। ओके, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे ये वाले। So we'll continue with this same chapter in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.